हेलो बच्चों, नित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 7 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कौन सी किताब का क्वेश्चन है? बालाजी प्रकाशन किताब का पेज नंबर 18 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा 8 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, ये इतना आवेश है, इतना आवेश है, कितना बल लग रहा है? 16 न्यूटन। अब कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा? पहले पूछ रहा है। अब पूछा है यदि प्रत्येक दूसरे में -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तब बल कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है। इसमें देखिए आपको आवेश पहले पता चल चुका है, लेकिन इसमें दूरी नहीं पता है आपको। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग मान लीजिए एक आवेश आपका क्या हो गया, एक आपका दिया गया है +2 माइक्रोकुलाम का, दूसरा दिया गया है +8 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया गया है। इनके बीच की दूरी हमको पता ही नहीं है, r मान ले रहे हैं इनके बीच की दूरी है। ठीक है, और बल कितना लग रहा है आपका? 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पहले हम फार्मूला क्या करेंगे, पहले हम दूरी निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला आपका क्या होता है, यह बराबर होगा फार्मूला आपका 1/, पहले इसको सॉल्व कर लिख लीजिए। Q1 आपको कितना दिया गया है? दिया गया आपका 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 कितना है आपका? 8 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये मिल गया। फार्मूला क्या होता है आपका, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ। अब इसमें मान रखिए क्या मिलेगा आपका, Q1 का मान कितना, F का मान कितना है? 16, और Q1 का इसका मान कितना हो जाएगा आपका, इसको रहने देते हैं, मान लेते हैं, समीकरण बना लेंगे हम लोग, आसानी हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान है आपका 2 × 10⁻⁻6, और Q2 का मान कितना है? 8 × 10⁻⁻6 बटे में आपका क्या हो गया, r²। तो इसको सिंपल से कर सकते हैं, 16 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 दूनी कितना होगा 16 × 10⁻12 बटे में क्या हो गया आपका, r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब इतना लग गया हमको। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए, या लिख दो, क्या लिखेंगे, प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश देने पर, तो आपका Q1 डैश कितना होगा, पहले कितना आपका +4 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, प्लस कितना दिया जा रहा है, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, 2 है, सॉरी 2 माइक्रोकुलाम का आवेश पहले दिया गया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q1 डैश प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, 4 में से 2 घटे कितना बचेगा, -2 माइक्रोकुलाम, यानी कि -2 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये बच गया। इस तरह Q2 डैश निकाल लीजिए। दिया गया आपको पहले से +8 माइक्रोकुलाम दिया गया है, और माइनस ये प्लस हो गया आपका -4 माइक्रोकुलाम, कितना बचेगा आपका, Q2 डैश हो जाएगा आपका +4 माइक्रोकुलाम, यानी कि हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये मिल गया। अब क्या करिए, फिर से आप लोग फार्मूला लगाइए बल का। तो बल हमारा जब इनके बीच लगाएंगे क्या हो जाएगा, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 डैश और Q2 डैश बटे में r²। मान रखिए F डैश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 डैश का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6। हम माइनस यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, या Q2 का मान कितना है,
4 गुणे 10 के घाते माइनस 6 बटे में कितना है आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ डैश बराबर हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 4 दूनी कितना होगा आपका 8 गुणे 10 के घाते माइनस 12 बटे में क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बन गया आपका 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये आपका 2 है, 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, जाके देखते हैं। समीकरण क्या करेंगे आप लोग 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे। यहां लिख दीजिए आप लोग समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण क्या होगा आपका 2। तो पहले वाले समीकरण में क्या है आपका, ये है आपका एफ डैश, ठीक है, इक्वल क्या है आपका अपान में क्या होगा आपका एफ। इसका मान पूरा कितना है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 गुणे 10 के घाते माइनस 12 बटे में क्या आपका आर स्क्वायर है। दूसरा वाला क्या है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10 के पावर माइनस 12 बटे में क्या आपका आर स्क्वायर। अब काट के देखिए क्या क्या कट जा रहा है, ये पूरा इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 10 घाटे बाद 10 घाट कट जाएगा। ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 8 का 8 दूनी 16, सिर्फ कितना बचा आपका 2 बचा है, यानी आपका हो जाएगा एफ डैश अपान में एफ इज इक्वल कितना बचा 1/2, नीचे से बचा है। या फिर इधर कितना जाएगा आपका एफ डैश बराबर हो जाएगा 16 अपान में 2, ठीक है। यहाँ पे 16 दिया तो हम 16 रख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 जब यहाँ पे हो गया आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे 16 आ जाए कितना काटेंगे आप लोग, कट जाएगा, कितना आएगा आपका 8, यानी एफ डैश कितना मिल जाएगा आपका 8 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, धातु के 2 छोटे गोले, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, सॉरी, 2 छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि प्रत्येक गोले पर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उनके बीच वैद्युत बल का मान, मतलब वैद्युत बल आपको निकालना है। अब प्रत्येक गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई तथा उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि दोनों गोलों को पराबैंगनी 10 के माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच बल कितना होगा, ये दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन आप कितने दी गई हैं, प्रत्येक गोले मतलब दोनों 2 गोले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन दिखता है, यानी n का मान कितना दिया गया है 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। प्रत्येक पे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले आप लोग क्या करेंगे Q1 Q2 निकाल लीजिए। तो यहां मिल जाए आपको Q1 बराबर Q2, दोनों बराबर होंगे। Ne फार्मूला होता है 10 के घाते 6, सॉरी n का मान ठीक है 10 के घाते 6 गुणे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। तो कितना मिल जाएगा आपको यहां से Q1 बराबर Q2 कितना दिया हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 कूलम आपको मिल गया क्या आवेश। आर का मान कितना दिया गया है आपका 1 मीटर, ठीक है। अब बल निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा F बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13, उतना मान इसका भी है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 बटे में कितना है आपका 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर वही होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए आप लोग इसको इंटू कर लीजिए, तो आपका F बराबर 16 का गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा 9 इंटू 2.56 हो जाएगा। अब इनको सबको ऐड कर लीजिए, 10 के पावर कितना है 9 माइनस 13 माइनस 13, ये हो जाएगा।
अब यहाँ 13 दूना कितना होगा 26, 26 में से आप लोग क्या करिए 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, इंटू करिए 9 छंग कितना होगा 54, 4 हासिल लगेगा 5, 9 पचे 45, 5 कितना होगा 50, 0 हासिल लगेगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना होगा आपका 23, ये मिल जाएगा। फिर से देखिए 9 छंग 54 के 4, 9 पचे 45, 50, 0, 9 दूनी 18, 5 23, 2 पॉइंट दशमलव गुणे 10 के घाते कितना बचेगा आपका 26, 6 माइनस 17, 1 पॉइंट दशमलव क्या करिए आप लोग और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपका F बराबर 2.3 इंटू 10 के पावर माइनस 16 न्यूटन। ठीक है, ये आपका बल लगेगा। अब इसके बाद दूसरे कंडीशन कह रहा है यदि दोनों गोलों को परावैन 10 के माध्यम में रखा जाए, यानी कहा जाए आपका माध्यम में रख दिया जाए, तब इनके बीच बल कितना होगा। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ाया गया, क्या लिखा गया था आप लोग का F डैश या FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। यहाँ पे आपको K का मान कितना दिया गया 10 दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं FM बराबर 1/K को बाहर निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इतने का मान तो आपको पता चल गया पहले से ही, ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसका मान रख देंगे, क्या आएगा आपका FM बराबर हो जाएगा आपका कितना F अपान में K, यानी FM बराबर हो जाएगा 2.3 इंटू 10 के पावर माइनस 16 अपान में कितना हुआ 10, इसी घात 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो एक उसमें और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2.3 इंटू 10 के पावर माइनस 17 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ये आपका पहला आंसर है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु आवेश +9e तथा E एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ठीक है, संतुलन मतलब कि दोनों बल बराबर रहे, कोई वो ना हो। तो अच्छा बताइए, इसमें ध्यान दीजिए, जब अगर दो आवेश हैं, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, दो आवेश, एक ये हो गया आपका, ये हो गया, एक आपका +9e है, एक आपका E है। अब इनके बीच की मान लीजिए दूरी आपकी जो भी हो, यहाँ पे आपका आवेश क्या रखा गया Q। ठीक है, दूरी से दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब इसको ध्यान समझिए, इसको भी क्या दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर आवेश क्यों रखे हैं, ये संतुलन में है, ना मतलब इधर जाए ना इधर। जैसे आप लोग एक रस्सी खींचने वाला खेलते हैं ना, यहाँ पे लाइन खींची रहती है, कोई दो रस्सी इधर पर खींचते हैं, इधर खींचते हैं, ये इधर से अपनी तरफ बल लगाएंगे, इधर से अपना ये बल लगाते हैं। तो ये जब संतुलन में कब होते हैं, जब दोनों बल बराबर होते हैं, ना ये जीतते हैं ना जीतते हैं। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये इधर आ जाते हैं, और जो कम हो गया, इनका कम हुआ तो ये इधर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो, संतुलन मतलब कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तब क्या होगा आपका, जो इनके बीच का बल है ये, और जो इनके बीच का बल क्या है ये, दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होंगे, तभी आएगा ना। ठीक है, जब ये बल और ये बल दोनों क्या हो, मतलब कि आपका बल ये क्या F1 और क्या आपका ये F2, दोनों क्या होंगे, जब बराबर होंगे तो ये क्या होगा, आपका संतुलन में होगा ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका एक आवेश कितना है आपका +9e, और दूसरा आवेश आपका कितना दिया गया है +e। कितनी बीच की दूरी इनकी 16 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच की। और यहाँ पे एक आवेश कितना रखा गया है Q। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें कि जो आवेश रखा गया कहाँ पे, ये संतुलन में रहेगा, मतलब कितनी दूरी पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का बल निकालेंगे F1, और इनके बीच का बल क्या निकालेंगे F2। जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, ये आपका ये संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हम प्लस पहले वाले आवेश, इसकी दूरी कितनी है आपकी, कितनी हो जाएगी x। ठीक है, तो ये कितना दूरी होगा, यहां से हो जाएगा आपका 16 माइनस x, ये हो जाएगा यहां तक। ठीक, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि मान लिया गया कि आपका जो ये आवेश है वो x दूरी पर कहां हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है।
जब ये x हुआ, ये दूरी 16 है, इसमें क्या होगा, इसका दूरी माइनस करें, कितना है 16 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए संतुलन की स्थिति में क्या होगा आपका F1 बराबर क्या होगा आपका F2, ठीक है, यानी कि इनके बीच का बल F1 निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका F अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना आपका 9e, ठीक है, 9e इंटू में क्या आपका Q बटे में कितना है आपका x का स्क्वायर। देखो दूरी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात में जा रहा है, ठीक है, जैसे इधर वाला बराबर इधर वाला, जितना सब कट जाएंगे तो चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे होगा आपका 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना होगा आपका, पहले आप क्या आपका Q है, उसके बाद कितना आपका E बटे में कितना होगा आपका 16 माइनस x का स्क्वायर। ये आप क्या करिए, जो कट रहा काट दीजिए, ये पूरा इससे कट जाएगा, E से E कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है, बचा क्या हमारे पास 9 अपान में x का स्क्वायर, इधर क्या बचा आपका 1 अपान में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 3 बटा x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इधर कितना होगा आपका 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 3 बटा x बराबर 1 बटे 16 माइनस x, इसका इंटू इसमें क्या निकलना आएगा 16 या 48 माइनस 3x बराबर कितना होगा आपका x, इसको इधर लाइन कितना हो जाएगा आपका 4x बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी x बराबर कितना होगा 48 बटे में कितना होगा आपका 4, काटिंग कितना आएगा x बराबर कितना मिल गया आपका 12, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रथम आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन में होगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग का इसमें वाले पेज नंबर 18 में मतलब समाप्त हो गया है। इसके बाद आएगा आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, हम उसके फार्मूले को समझते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।